क्या रुबीना में वाकई में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? राहुल वैद्य ने जिस बात को कहा कि आपको जिसको बोलना है नाम लेकर बोलिए और अगर आपको कोई धमकाता है तो डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ भी ये स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी। निक्की क्यों रोई? निक्की सही या फिर राखी सावंत सही? अर्शी खान और रुबीना के झगड़े में कौन सही था? और एजाज खान क्या वाकई में टारगेट हो रहे हैं या फिर वो जानबूझकर झगड़ों में आ जाते हैं ताकि उन्हें फुटेज मिले? आपको क्या लगता है? इन सारी चीजों पर हम आज के एपिसोड में, आज के रिव्यू में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उस लड़ाई की जो आज घर में बहुत ज्यादा हुई, जिसने पूरे घर का माहौल जो है खराब करके रख दिया है। ये मैं बात मानती हूँ, जो घर में बात हो रही थी कि ये फैमिली शो है, परिवार क्या आपका ये शो नहीं देखता? क्या आपका परिवार ऐसा है? मनु ने जो कहा कि मैं मिलना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और मैं देखना चाहूंगा कि आपके परिवार वाले सोचते क्या है। आज रुबीना ने कहा कि घर का माहौल जो है खराब हो रहा है और हालांकि उसके बाद जो है राखी उनको किस करके जाके मना भी लेती हैं। ये सारी चीजें लाइव फीड में हुई थी जो आज दिखाई नहीं गई, एडिट कर ली गई। लेकिन रुबीना की ये बात जो है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि रुबीना जैसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को नाम लेकर ये बात बोलनी चाहिए थी कि उनका कहने का मतलब किसकी ओर है और वो इस बात का हक रखती हैं। आप सभी जानते हैं कि रुबीना पहले दिन से इस घर में है। रुबीना, अभिनव, जास्मिन, इन सभी को खड़े होना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ये चीजें बंद कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और जो है इन सारे शब्दों की वजह से जो है खराब होता है घर का माहौल। यकीन मानिए लाइव फीड में जास्मिन जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत लड़ी है। उसने जो पॉइंट्स रखे थे वो बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट्स थे जिनको सबको एडिट कर लिया गया। अगर आपने लाइव फीड देखी होगी तो जास्मिन खुद बोल रही थी कि अगर आपको लगता है तो आप जो है, जो शख्स आपको परेशान करता है आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप बिल्कुल, उसने एक बात बोली, आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा उसने बहुत सारी चीजें जो है बात कही थी, लेकिन वो सब एडिट कर दिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि घर का माहौल खराब हुआ है। टट्टी इज्जत लुटवा के आई है, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, मतलब क्या शो देख रहे हैं हम लोग। लेकिन बिग बॉस के घर में जब ये चैलेंजर्स स्टेज पर इंट्रोड्यूस हुए थे उसी समय डबल मीनिंग बातें हो रही थी। तो आप घर के अंदर जाके क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या होगा? अर्शिया स्विमिंग पूल में गई, वहां बैठे हुए मनु और राहुल महाजन क्या बात कर रहे थे कि अब तो ये एक हफ्ते के लिए बच गई, अगर किसी की ऐसी बीवी हो, मर्द की ऐसी बीवी हो, आत्महत्या कर ले, जेल चला जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक शख्स इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, सभी जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। परफ्यूम डाल के कोने में ले जाकर जो है मर्दों के साथ बैठी रहती है, टिश्यू पेपर सूंघती है। वाकई में जो शब्दों का चयन है, जिस तरीके की बातें हैं, स्तर जो है बहुत गिरता जा रहा है। अगर बिग बॉस का शो ऐसा है और अगर ऐसी आइडेंटिटी बनानी है इस शो की तो भगवान भरोसे है फिर ये शो, ऑनेस्टली। लेकिन घर का माहौल खराब हो रहा है, इस बात को लेकर जो है वीकेंड का वार में चर्चा होनी चाहिए। सलमान खान हमने देखा अर्शी को बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिल्लत के लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद रुबीना ने भी मौका मिलने पर बोल दिया कि रात को समथिंग, हालांकि म्यूट कर दिया गया, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो अर्शी बोलती होगी कि जिसको म्यूट करना पड़ा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं वीकेंड का वार से ये भी खबर आई है कि राहुल वैद्य की तारीफ हुई है। एजाज को बोला गया है कि क्यों आपको बार बार जो है फुटेज के लिए, जब आप राहुल से लड़ते हैं उसी समय आपकी फुटेज दिखाई देती है वरना दिखाई नहीं देती। रुबीना से पूछा गया कि क्यों आपसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी जो है वो अभिनव शुक्ला है, आप अपने से पहले उनको क्यों रखती हैं और आपको इस बात को लेके इतना ज्यादा विश्वास क्यों है कि आप बच ही जाएंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है रुबीना को भी पूछा गया है। रुबीना में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं लगता है। ये जो बात थी जो आज अर्शी के साथ हुई, अर्शी ने जाके अभिनव शुक्ला को मनाया, शुक्ला जी करके वो पीछे पीछे जाती है और अभिनव जो है उस किस्म का इंसान है। जैस्मिन ने भी उसको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि आप में जो है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और आज जब आप बिग बॉस की फाइल पढ़ रही थी तब आपका ये बोलना कि सॉरी बोलो तब तक मैं नहीं पढ़ूंगी, अगर रुबीना ने वहां पे आवाज नहीं उठाई होती तो पूरे टास्क में जब तक वो फाइल पढ़ती अर्शी जो है उन्हें परेशान करती। अगर सेम तरीके से निक्की ने इनको कहा होता ना तो आज ये सब चुप बैठी होती। तो ये जो चीजें हो रही हैं, और निक्की आज रो भी रही थी, उसको अभी तक 5 दिन बाद भी ये बात बुरी लग रही है कि उसको गालियां दी गई और उसके बाद जो है अर्शी ने जाके कुछ और ही बोल दिया राखी को। हालांकि राहुल वैद्य ने फिर राखी को बोला कि आपको जिसको बोलना है उसका नाम लेकर बोलिए कि हाँ निक्की और मनु, मुझे लगता है कि आप लोग लव लपाटा करते हैं, कोने में बैठे रहते हैं। आज टास्क होने के बाद राहुल ने नहीं बोला कि एक नया कपल जो है घर के अंदर नजर आ रहा है,
जो डांस हो रहा था, हालांकि किसी की केमिस्ट जो डांस वांस है उसे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन घर वालों को ऐसा लगा कि निक्की और मनु जो है आपस में क्लोज आ रहे हैं। लेकिन आज जो टास्क हुआ कैप्टेंसी का, निक्की ने कब पलटी मारी, और रुबीना अभिनव से बात कर रही थी कि निक्की इन दोनों के साथ कब शामिल हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जास्मिन बदल गई है, मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकती। तो एक बात तो तय है, जास्मिन बदल गई है। अली के आने के बाद जो उसको बताया गया है, जो फीडबैक दिया गया है कि वो पहले अच्छी लगती थी, बाद में नेगेटिव लगने लग गई, तो इसीलिए वो पहले वाली जास्मिन हो रही है जो पहले थी, और उसकी यही स्ट्रैटेजी है। ये बात जो है रुबीना अभिनव कर रहे थे, वो अली के पास भी गई रुबीना और साफ साफ कहा कि देखिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, बता दीजिए, और अगर आप किसी टास्क में साथ है नहीं है ये तो बताइए। पर निक्की के पास उस समय ऑप्शन क्या थी, वो राखी को थोड़ी ना कैप्टन बनाती, जाहिर सी बात है वो जास्मिन या फिर अली को बनाती। तो ये जो चीज थी कि निक्की तो सपोर्ट ही जास्मिन अली को करेगी ना, अगर सामने राखी सावंत है तो ये बात तो मतलब डाउट इस बारे में होना ही नहीं चाहिए था कि निक्की अगर फिर चाबी मिलेगी तो या तो अली का खोलेगी या फिर जास्मिन का, राखी सावंत का तो वो खोलने से रही। या ये हो सकता था जैसे कि एजाज ने बात कुछ और कही, मन्नू ने बोला कुछ और, कर कुछ और रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एजाज ने 2 राउंड तो स्किप कर दिए। वो राखी का कैसे गेट खोलता था, राहुल महाजन बैठा था, वो राखी का गेट खोलता था। और अली के लिए राहुल वैद्य जिसकी कमर में दर्द हो रहा था, उसने 2 बार चाबी ली और जाके अली का गेट खोला। तो इंटेंशन थी क्या राखी को कैप्टन बनाने की, मुझे तो नहीं लगता किसी की इंटेंशन नहीं थी। सिर्फ कश्मीरा थोड़ी ना बना लेती, अर्शी थोड़ी ना बना लेती। अर्शी तो वहां पे खड़े होकर बोल रही थी कि मैं लास्ट मोमेंट पे फ्लिप भी मार सकती हूँ। तो किसके भरोसे राखी कैप्टन बनती, कोई भी नहीं था। रुबीना किसका खोलती, वो तो अभिनव को बचाने के लिए अली का खोलती या जास्मिन का खोलती। फिर बचा कौन था, राखी को कैप्टन बनाने के लिए कोई नहीं था। पता नहीं क्यों सब उसको जो है झांसे में रखे हुए थे। एजाज ने तो 2 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, एजाज को इम्यूनिटी से मतलब है बस। तो फिर नॉमिनेशन में आप क्यों आ गए थे कश्मीरा को बचाने के लिए, तब आपको समझ में नहीं आया। तो ये अजीब सी चीजें जो है घर के अंदर हो रही हैं कि अपने आप पहले आप नॉमिनेशन में आ जाते हो, आपको नॉमिनेशन से डर नहीं लगता है, और उसके बाद जो है आपको इम्यूनिटी भी चाहिए। फिर राहुल वैद्य बात मनु पंजाबी से कर रहा है कि एजाज की वजह से आप मर गए। आपने, एजाज वहीं बैठा है ना, आप उसने इंटरफेयर किया, फिर दोनों में झगड़े हो रहे हैं। राहुल उसको डिस्टर्ब इंसान बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं तू गाली दे, और एजाज कह रहे हैं कि मेरे को मौका मिला तो राहुल वैद्य को मैं इसी घर में मार कर जाऊंगा। कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये जो चीजें हैं जो घर के अंदर हो रही हैं, किसी का स्टैंड क्लियर नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मन्नू पंजाबी को ये नहीं बताना है कि राखी उसकी दोस्त है या फिर निक्की सावंत उसकी दोस्त है, अभी तक तो नहीं बताना था, आज जाके उन्होंने बताया। राहुल महाजन को भी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से खेलना है। तो ये जो 2 जगह से खेलने की जो सोचते हैं ना, उनका फिर ये हश्र होता है कि पता ही नहीं चलता कि वो किसकी ओर खेल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं घर के अंदर, लेकिन अभी भी आपने देखा राहुल वैद्य इंडिविजुअल खेल रहे हैं। तो ये जो है इंडिविजुअल प्लेयर वो ऐसे ही होते हैं। उसने राखी को सपोर्ट किया, अर्शी को सपोर्ट किया, लेकिन जो उसकी केमिस्ट्री पहले थी वही आज तक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर आने के बाद जो है उसने किसी से दोस्ती कर ली और किसी से फायदे के लिए दुश्मनी कर ली। तो जो उनका गेम पहले से था वही कंटिन्यू है घर में आने के बाद भी। वहीं रुबीना, आज जास्मिन ने उसको बोला कि तुम्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें अर्शी को इतना जो है भाव नहीं देना चाहिए था, बिग बॉस का कार्य कर रही थी तुम इग्नोर कर देती, एक बार प्यार से बोल लेती। अभिनव का वो ढंग हो सकता है, जैस्मिन का वो ढंग हो सकता है, लेकिन रुबीना ने क्या बोला कि वो 200 बार बोला उसने, तो मैं 2 तो जवाब ऐसे दूंगी। और अर्शी ने वो हद लाई है। लाइव फीड में मैंने देखा है वो किस तरीके से अभिनव को परेशान करती है, उसको घटिया औरत बोला, गंद बोला, तो वो क्यों नहीं बोलेगी, वो क्यों सुनेगी। गेम में आप बोलने ही तो आए हो, आप अपना स्टैंड तो लोगे, और बिल्कुल बोलेंगी वो, और बिल्कुल सही किया बोल के। इसमें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं लगा। निक्की ने भी आके बोला ना कि अच्छा किया, आपको सॉरी बुलवाना चाहिए था। तो ये जो चीजें हैं कि जो गेम जो है ना, अब निक्की जो है, निक्की को कल सलमान खान बोलेंगे कि तुम गेम छोड़ने की सोच रही हो, रो रही हो, तुम इनको जवाब दे सकती हो, क्यों नहीं दे रही। तो यही तो बात है, ये शो जवाब देने का ही है, और देने ही पड़ेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप स्ट्रांग दिखेंगे। तो अभिनव भी रुबीना को समझा रहे हैं, जैस्मिन भी रुबीना को समझा रही है, लेकिन वो क्यों माने। उस बहुत कुछ सुना है ना, अर्शी क्या चुप हो जाएंगे अगर उनको बोला जाएगा, तो वो भी नहीं होंगी। अर्शी हालांकि ये बोल रही है कि मुझे बोला गया था कि आप कुछ भी कीजिए, अपने अल्फाजों का ध्यान रखिए, इस सीजन में मैंने अपने अल्फाज सारे सही रखे हैं। लेकिन अर्शी माँ बाप पे गई है, और सलमान खान इसी बात को लेकर बोलते हुए नजर आएंगे। उनको, सलमान खान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, कोई किसी के मम्मी पापा पे जाए। आपका गेम आपका है, लेकिन आप माँ बाप तक नहीं जा सकते हैं। और वही बात वो अर्शी को बोलते हुए नजर आएंगे कि आप विकास की माँ पे गई थी, तो कहती मैंने ऐसी कुछ बात नहीं की थी। अरे
सारा तो बोला था कि आपकी मम्मी ने क्या किया है मुझे पता है, मैं सबको बता सकती हूँ, आपके परिवार की जो गंदगी है, कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था अर्शी ने। तो सलमान खान इसी बात को लेकर जो है डांट लगाते हुए नजर आएंगे। निक्की आज रो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि निक्की मनु से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब किस चीज की दोस्ती एक्सपेक्ट कर रही है निक्की? आप स्ट्रांग प्लेयर है, इंडिपेंडेंट प्लेयर है। पिछली बार राहुल अली के शैडो में आ गया था, अली की वजह से उसका गेम खराब हुआ था। निक्की आप मनु की वजह से अपना गेम मत खराब कीजिए। आगे पीछे मनु आपके आगे पीछे, आप मनु के आगे पीछे, आपका कुछ गेम ही नहीं रह जाएगा ऐसा। तो ये जो चीज़ है आप वापस इसलिए नहीं आई है कि मनु के गेम की वजह से, आप अकेले स्ट्रांग थी इसीलिए आपको वापस भेजा गया है। तो अपना जो इंडिविजुअल गेम है वही खेलिए, मनु के आगे पीछे घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीकेंड का बाद में हम देखेंगे कि डांट पड़ने वाली है, अर्शी को डांट पड़ने वाली है। वहीं राहुल वैद्य की तारीफ हुई है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मनु कह रही हूँ, राहुल और एजाज में जाहिर सी बात है एजाज की गलती थी। राहुल जो है वो बात कर रहा था, उसको जो है बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जिस तरीके से एजाज ने फ्लिप मारा है ना, और जो बाकी चीज़ें लोगों को पता चली हैं, उसकी वजह से लोगों में उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है जो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। सलमान खान भी एजाज को वीकेंड का बाद में ये बोलते हुए नजर आएंगे कि एजाज शो आगे जा रहा है और तुम पीछे पीछे होते जा रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एजाज से ये बात साफ साफ पूछी जाएगी। यहाँ तक कि वोटिंग ट्रेंड में एजाज से ज्यादा वोट मनु को मिले थे। वो मनु जो अभी आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनको एजाज से ज्यादा वोट मिले हैं क्योंकि वो अपना गेम खराब कर रहे हैं। तो वोटिंग ट्रेंड में सबसे नीचे कैश्मीरा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कैश्मीरा ही एलिमिनेट होंगी। लेकिन घर के अंदर जो है लोगों को अपने गेम को और स्ट्रांग बनाना होगा। यहाँ सिर्फ अली और ही गेम खेल रहा है और राहुल वैद्य एक अच्छा गेम खेल रहा है। उन्होंने जो है, आप सोचिए अली और राहुल वैद्य दोनों टीम में है, दोनों तरफ से ऐसा कोई नहीं है जो उसके बारे में गलत सोचे या उनको नॉमिनेट करे। जैसा अभिनव के लिए था, पूरा घर उनके पक्ष में हो गया था, सब उन्हें पसंद करते थे और वो सुमड़ी में जो है आगे निकल गए। कुछ उसी तरह का गेम अली और राहुल वैद्य खेल रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि अली राहुल वैद्य जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन आज रुबीना अभिनव जो कह रहे थे कि अली बाहर से गेम देखकर आया है, उसका जैस्मिन को फायदा हो रहा है, नो डाउट। उसकी वजह से जैस्मिन का गेम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। वो अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, उनको पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं। चैलेंजेस उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। तो जैस्मिन जो है अली के कहने की वजह से वो वापस वैसी हो गई जैसी वो पहले थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब जब फिनाले को सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना 2 महीना, अगर हम 21 फरवरी डेट पकड़े जो कि कहा जा रहा है कि एक्सटेंड हुआ है, तो 2 महीने रह गए हैं शो को। लेकिन अभी कोई बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो मुझे लगता है कि टॉप 3 में है। एक तो मैं रुबीना को देखती हूँ, राहुल को देखती हूँ और जास्मिन को देखती हूँ। तो अभी लेकिन एजाज जो है धीरे धीरे अपना गेम कमजोर कर चुके हैं। निक्की तंबोली ये भूल गई हैं कि वो इंडिपेंडेंट खेल रही थी, उन्हें वैसा ही गेम खेलना होगा, तभी जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो कल वीकेंड का वार में हम देखेंगे, रुबीना से पूछा जाएगा कि आप अभिनव को ही क्यों प्रायोरिटी देती हैं, आपको ऐसा क्यों विश्वास है कि आप बच जाएंगी। दूसरा, एजाज को बोला जाएगा कि जब राहुल आपसे लड़ रहे हैं तभी आप दिख रहे हैं, राहुल की गेम की तारीफ होगी। अर्शी को डांट पड़ेगी। जैस्मिन को बोला जाएगा कि आप बहुत स्मार्टली बतख टास्क जो है जीत गई, पता ही नहीं चला, मतलब आपकी तो स्ट्रेटेजी वाह माशाल्लाह थी। तो ये सारी चीजें जो है हमें कल देखने को मिलेगी। तो कल जो है पता चल जाएगा कि कौन जो है एलिमिनेट हुआ है और किस किस की क्लास लगी है। तो कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड का, यानी कि वीकेंड के बाद के रिव्यू के साथ।